हेलो एवरीवन। आज बेटा आपकी बुक जो लगी हुई है बीए फर्स्ट सेम की, ठीक है, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में एक ही बुक जो बुक है काव्य कुंज, उससे रिलेटेड जो है दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले सेक्शन ए में तो आपको प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी और दूसरे सेक्शन बी में जो है कविताओं का या सार पूछा जाएगा या उद्देश्य वगैरह पूछा जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक कवि को कंप्लीट करें और उसके दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएं। जैसे आपका मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए में, निम्नलिखित पदांशों की प्रसंगस्यात व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट है जहाँ पर दो पथ असहमी और संयम है, तुम्हें अब सब नहीं कहीं, ये और किसी कविता कवि का है, ये और कोई कवि है। ठीक है, मान लो कि चार कवियों की कविताएं आ रही है, तो मान लो कि जहाँ पर मैंने दो कवियों की ये कविता अटैम्प्ट कर दी, ठीक है, जहाँ पर मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और उसी कविता से रिलेटेड मान लो कि मेरा सेक्शन बी में जो है जो साहित्यिक परिचय, जहाँ कोई ऐसे आ रहा है कि कविता का उद्देश्य या सार लिखे, यानी कि फोर्थ पार्ट में आपको कविता का उद्देश्य और सार आएगा। तो हम पहली कविता अटेम्प्ट करेंगे वन बाय वन, जो वीडियो मैं सभी अपलोड करूँगी। पहली हमारी कविता आ रही है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है निज भाषा। ठीक है, तो जैसे अपने थोड़ी लाइनों को थोड़ा याद रखना है। जैसे लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटना है को मूल, अंग्रेजी पढ़ के यदब सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो आपने पहले प्रसंग लिखना है। ठीक है, प्रसंग में आपने तीन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है कि ये कौन सा कवि है, ठीक है, कवि का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, किस किताब से ली गई है और क्या कहना क्या चाहा है। ठीक है, जैसे है कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कविता का नाम निज भाषा गौरव है, काव्य रंग जो उसकी कविता जो बुक है आपकी, और उद्देश्य क्या है इस कविता का, यानी कि कहना क्या चाहा है कि अपनी मातृभाषा का गौरव गान करते हुए कवि कहता है कि अपनी हमें जो मातृभाषा हिंदी है उसका विकास करना चाहिए। अगर हमारी जो है उन्नति हम चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, तो हमें अपनी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास करना चाहिए। नहीं तो अगर हम अंग्रेजी के पीछे ही पड़े रहें, ठीक है, तो हमारे मन में जो हीन भावना की जो पीड़ा है, ठीक है, वो हमेशा ही रहेगी, है ना। हम मान लो किसी का पराया मांग कर कपड़ा पहने या मांग कर खाएं, तो चाहे जितना मर्जी स्वादिष्ट हो, जितना मर्जी महंगा हो, लेकिन हीन भावना फिर नहीं जाएगी। तो कहने का भाव कि जैसे जापान है, जर्मन है, चाइनीज़ है, उन्होंने तरक्की तभी की जब उन्होंने अपनी भाषा में विकास किया। तो भारतेंदु जी भी इसी प्रकार कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर हम अनेक कार्यों को करने की ठीक है कुशलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु साथ ही बताते हैं कि अपनी भाषा का ज्ञान पाए बिना हम तुच्छ महत्वहीन हो बन जाएंगे, हमारे मन में एक हीन भावना बनी रहेगी। तो हमें अपनी संस्कृति का विकास भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो लाइनें आएंगी, ठीक है, तो कविता की लाइनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यानी कि हिंदी के बारे में, विकास के बारे में बात की गई है। एक भाषा एक जीव एक मत सब घर के लोग, यानी कि कुछ भी टफ नहीं है। जो आपकी कविता की लाइन है उसी पढ़कर आपने व्याख्या कर देनी है। जैसे जब पूरा देश अपनी एक ही भाषा को अपना लेगा तो उनकी आत्मा का संबंध एक दूसरे से जुड़ जाएगा, वो एक सूत्र से हो जाएंगे। क्योंकि कवि को पता था कि हमारे देश में विभिन्नता बहुत पाई जाती है, उन विभिन्नता को ख़त्म करने के लिए और जहाँ उनकी विभिन्नता में एकता प्राप्त करने के लिए तभी संभव हो सकता है जब हम एक भाषा में जुट जाएंगे, एक सूत्र में हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो कवि जो है बार बार ही ये चीज़ को फोर्स कर रहा है कि हमें हिंदी भाषा को ही अपनाना चाहिए। जब आप सार पढ़ोगे ना तो आपको सारी इसकी कविता की व्याख्या पता चल जाएगी। जैसे लास्ट में कहता है,
भारत में सब भिन्न अति ताहों से उत्पात, विविध देश मत हो विविध बात विविध लिखात, तासो सब मिल छोड़ के दूजे और अपाए, उन्नत भाषा की करहु अहोबरात गन आए। कि हमारे जो है अनेक भारत में बहुत सारी विपन्नता पाई जाती है, जिसके कारण छोटे छोटे लड़ाई झगड़े उत्पात मचे रहते हैं। तो हम इन उत्पातों को, उन लड़ाई झगड़ों को तभी कम कर सकते हैं जब हम एक ही भाषा को अपनाएंगे, उसका ही गुणगान करेंगे। ठीक है, प्रसंग आपका सेम ही चलेगा, तो और व्याख्या आपने इसके अकॉर्डिंग करते जाना है। तो ये तो गया निज भाषा। तो जब मैं इसका सार पढ़ूंगी तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। उसमें तो था जो प्रसंगसहित व्याख्या, मैं सभी की व्याख्या तब इसलिए नहीं पढ़ी कि वो चीज़ें हमारी बार बार ही रिपीट हो जाएगी, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न कि अगर आपको सार समझ आ गया, आपको उद्देश्य समझ आ गया, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी राजयोग एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। मान लो कि आपको एक्स्ट्रा भी लाइनें अपने सार के अकॉर्डिंग लिखती तो गलत नहीं करेगा, क्योंकि हम सार उसके रिलेटेड ही लिख रहे हो। कहता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब दूसरा क्वेश्चन आता है 20 सेक्शन का कि जहाँ सार लिखो या उद्देश्य लिखो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, समाज सेवक थे, राष्ट्रभक्ति भी थे। उनकी कविताओं में यही था कि राष्ट्र प्रेम झलकता था। वो क्या चाहते थे कि हिंदी का विकास हो, उसका प्रचार हो, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे देश की तरक्की तभी हो सकती है जब एक भाषा का विकास हो जाएगा। कवि ये भी मानता है कि अपनी भाषा में ही हम अपने जो फीलिंग्स है वो प्रकट कर सकते हैं। तो हमारे मन में, हमारे दिल में जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की हीन भावना बनी रहती है कि नहीं हमें अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी में ही तरक्की करनी है, तो फिर भी हम जितनी मर्जी उन्नति कर लें तो हमारे मन में एक हीन भावना बनी रहती है, वो फिर ख़त्म हो जाएगी जब हम अपनी भाषा पर गौरव फील करेंगे। इसके विपरीत जो अंग्रेजी पढ़कर हम चाहे ज्ञान विज्ञान की कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारे मन में हीनता की भावना बनी रहेगी। अपने आप को अगर उन्नति के बिना हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे, क्योंकि वो हम इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन अंग्रेज भी हमें एज ए इंडियन के तौर पर ही देखेंगे, है ना। तो हमें अपनी भाषा पर, अपने कल्चर पर मान करना, गर्व करना चाहिए। अपनी भाषा में मौलिक चिंतन संभव है। अब जितना मैं सोच सकती हूँ, मैं जितना न्यू इनोवेशन लेकर आ सकती हूँ, तो इट मीन्स मैं अपनी ही मातृभाषा में ही लेकर आ सकती हूँ, दूसरी भाषा में नहीं। अपनी भाषा की उन्नति से ही लोक जागृति हो सकती है, लोग एक साथ एक दिशा में सोच सकते हैं। तो एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो हम तैयार कर सकते हैं। अपनी भाषा को ही शिक्षा का एक मीडियम बनाना चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा में हमें ज़्यादा समझ लगेगी। मान लो कि मैंने साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ को, SST को समझना है, तो चाहे हम विदेशी भाषा में लिखा है जो, तो उसे ट्रांसलेट अपनी भाषा में करो तो वो मच बेटर समझ आ जाएगी। आज ये मुद्दा उठ रहा है ना बार बार कि हमारे इंडियन लोग इतने गुणीवान होने के बावजूद भी इतने पछड़ को गए हैं, क्योंकि पहले वो बेचारे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, सीखते हैं, फिर वो उनके ऊपर एक और ही जो फॉरेनर लैंग्वेज ठोसी जाती है, उसे समझने में उनकी आधी उम्र निकल जाती है, फिर कहीं जाके समझ आता। तो लेकिन इनोवेशन फिर भी अपनी मातृभाषा में होते रहते हैं। फॉर दिस रीज़न हम पीछे से पीछे रहते हैं। चाइना जर्मन को ले लो, ठीक है, जापान को ले लो, वो अपनी ही मातृभाषा को प्रमोट करते हैं। फॉर दिस रीज़न वो हमसे बाद में आज़ाद होकर भी ज़्यादा इतना जो उन्नति पर के रास्ते पर आ गए हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता है कवि। कहता है कि देश विदेश की भाषाओं में जितने भी ज्ञान ग्रंथ है, ठीक है, उनका अनुवाद आप अपनी भाषा में कर लो और उसका विकास अपनी भाषा में ही करो। भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, प्रांत है, भाषाएँ हैं, इसलिए ज़रूरी भी है कि हमें एक जो कौमी एकता को प्रकट करने वाली भाषा अपनानी चाहिए। तो इस विविधता को बचाने का भी यही उपाय है कि हम सब मिलकर अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास करें। देन आफ्टर वो अगर हम कहें, ये तो इसका सार हो गया था कविता का। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंदु विरचित कविता निज भाषा गौरव का मूल भाव अथवा निहित अर्थ क्या है। स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग है, बाकी सारा सार फिर आपने सेम ही लिख देना, जैसे मर्जी कोई क्वेश्चन बनकर आए, ठीक है। थोड़ी स्टार्टिंग देख लेना, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना, बाकी सारा सेम टू सेम सार ही लिखना होता है। प्रस्तुत कविता उन्होंने 1880 में हिंदी
वदनी सभा काशी में मंच पर पहली बार पड़ी थी। यह वह समय था जब अंग्रेजी ही शिक्षा का जो माध्यम बनाया जाता था और राष्ट्र की कोई एक भाषा या राष्ट्रभाषा या अथवा राजभाषा है ही नहीं थी। उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जन की भाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने पर कवि ने बल दिया। ठीक है, अपनी कविता के द्वारा लोगों को प्रेरित किया, लोगों को स्वाभिमान जगाया कि आप अपनी हिंदी भाषा बोलोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। आप में जो हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आएगा। सर्वधान के बोले जाने क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि कोई गुजराती है, कोई तमिल है, कोई हिंदू पंजाबी है, तो लेकिन मैक्सिमम जो समझने वाली हमारी इंडिया में भाषा है वो हिंदी ही है। तो हम अपनी सर्वधन के जहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी, इसलिए ये स्थान हिंदी को ही मिलना चाहिए। उसने तर्क भी दिया कि हम हिंदी को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं। अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई होने से बात जो हमें जल्दी समझ आ जाती है, मौलिक जो हमारे चिंतन का आधार बनती है। अपनी भाषा में कहता है कवि ये भी मानता है कि अंग्रेजी पढ़ने से हमारे ज्ञान विज्ञान में ठीक है वृद्धि होगी, परंतु उससे हमारा स्वाभिमान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ग्रंथों का अनुवाद हमें किसके द्वारा करना चाहिए? हिंदी में करना चाहिए। हिंदी की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अपनी भाषा अपनाने से राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। तो कहने का भाव को राष्ट्रीय एकता के लिए, विकास के लिए वो हिंदी को माध्यम अपनाना चाहता है। तो उद्देश्य भी इसी प्रकार ही आएगा। ठीक है, जो हमने सार पढ़ा, जो हमने इसका भाव पढ़ा, उसी प्रकार इसका उद्देश्य आएगा। दूसरी कविता आ जाती है उसकी मुकरी, नए जमाने की मुकरी। तो उसने ना यानी कि 14 मुकरियाँ दी है। 14 मुकरी का कहने का भाव होता है कि पहले आप रिडल्स डालते हो, बुझारत आपने छोटे होते मल्पी बुझारतें सुनी होगी बड़ों से या अपने आसपास दोस्तों से, फिर आप उसे रिडल को सॉल्व करते हो। इसी तरह कभी पहले जो बुझारत डालता है, ठीक है, तो फिर उससे पूछता है कि इसका आंसर क्या है। तो मान लो कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला बोलता है कि जे है, तो वो कहता है नहीं नहीं इसका आंसर जे है। तो पहले हम एक दो मुकरी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको जो चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले मुकरी में बताया है कि भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ये भाषा बात की अन्य भाषाओं से अलग थलग रहती है, जब भी उसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है, फिर भी ये बड़ी अकड़ी रहती है ना। फिर बेरोजगारी की बात हुई है, विधवा विवाह की बात हुई है, रेलगाड़ी की बात हुई है, टैक्स की बात की गई है, कर्मचारियों का जो रोब है उसकी बात की गई है ना। ऐसे अखबार की, छापाखाना की, ऐसे उसने 14 मुकरियाँ पेश की है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी मुकरियाँ हैं, ताकि जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना ईजी हो जाए कि ये मुकरी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देखो पहली मुकरी आ रही है, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, बीत तत्व न जूठी तेजी, क्यों सखी साजन? कहती नहीं नहीं अंग्रेजी, है ना। फिर वो पूछती है कि बुझारत डाल रहा है, तो वो पूछता है दूसरी क्या सखी कहती है कि जो साजन है जो अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है, तो फिर आंसर देते हैं नहीं नहीं अंग्रेजी है। इसी तरह दूसरी मुकरी आ रही है, 3 बुलावे 13 आवे, जो अगर मैं 3 बुलाता हूँ तो 13 आते हैं, तो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कहते कौन है भी जे साजन? कहती नहीं नहीं जे ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग आ। बेरोजगारी पर उसने एक तंज कसा हुआ है कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि मल्टी पोस्टें 3 होती है तो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी तरह और मुकरी आई है, सुंदर बानी के समझावे, बिंद गावागन सो तेहन बढ़ावे, दया निदान परम गुण आगर, क्यों सखी साजन नहीं विद्या सागर। ठीक है, विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है, बड़ी इंटरेस्टेड जो है आपकी जो मुकरियाँ हैं, जो हिंदी की बुक है, ध्यान से पढ़ो तो बहुत ही आप इजी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकोगे। बस थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, तो बागे इस मोहे खेले खेल, क्या सखी साजन? कहती नहीं नहीं ये तो रेल है। इसी तरह फिर एक बुझारत डालती है, धन लेकर कुछ काम ना आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सीते गूंगी, क्या सखी साजन? नहीं नहीं ये तो चुंगी, यानी कि टैक्स है। मतलब की ही बोले बात, राखे सदा काम की गाट, डोले पहने सुंदर समला, क्या सखी साजन? नहीं सखी अमला। अमला यानी कि जो कर्मचारी अफसर वगैरह होते हैं, है ना। तो इसी तरह नेक्स्ट सखी, रूप दिखावते सर्बस लूटे, फंदे में जो पड़े ना छूटे, कपट कटारी जय है हुल्लस, क्यों सखी साजन? नहीं नहीं सखी पुलिस।
आप अपनी क्लासमेट में भी ऐसे उसको मुकरी बोल सकते हो। एक तो एक फ़नी वे हो जाएगा, है ना, गेम शेम हो जाएगी, दूसरा आपको मुकरी याद हो जाएगी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन दन मुँह से, जहर बातन में अत तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। सताए अठाए मोहगर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी साजन नहीं ये तो अखबार। एक घर में सौ पूत, जन्मावे ऐसा मजबूत, करे खटाखट काम सियाना, सखी साजन नहीं छापा खाना। आपको पता जो प्रेस होती है जहाँ पर अखबारें छपती हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फंसावे, नित नित हमें करे बलसून, क्या सखी साजन नहीं कानून। नेक्स्ट, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मुँह कर्न खराब, क्या सखी साजन नहीं खिताब। जो उपाधियाँ लेते थे अंग्रेज के टाइम पर, कुछ जो उसके चमचे बने हुए थे हमारे ही देश के जो लोग थे। लंगर छोड़ खड़ा हो झूमे, उल्टी गत प्रतिकूल है झूमे, देश देश डोले सज, क्यों सखी साजन नहीं जाज। आपको पता है ना, लंगर कहते हैं जब जहाज को जो समुद्र के किनारे पर तट पर खड़ा करना होता है तो उस पर एक रस्सी डाल दी जाती है ना, एक हुक बनी होती है, उस पर ऐसे जहाज की रस्सी डाल दी जाती है, उसे लंगर कहते हैं। अगर मान लो लंगर ना डाला जाए, रस्सी ना डाल जाए, तो आपको पता है इतना बड़ा जहाज है तो समुद्र की जो पानी की शलें होती हैं वो कहीं किधर भी किसी भी तरफ बहाव उसका हो सकता है। नेक्स्ट है, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ को छूटे, पागल करे मुँह करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। शराब की बात हो रही है ना। तो चलो इसकी जो सार है हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि कितनी मुकरियाँ दी है, मतलब 14 मुकरियाँ हैं और बातें 2 वर्चित की लिखी हुई है। पहली मुकरी में प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताया हुआ है कि भारत की अन्य भाषाओं से अलग थलग रहती है, जबकि उसमें कोई भी बड़ी विशेषता नहीं, फिर भी वे अकड़ी रहती है। अंग्रेजी भाषा की प्रकृति को बताया है। दूसरी प्रकृति में ग्रेजुएट की जो दशा हो रही है उसके बारे में बताया गया है। तीसरी मुकरी में उसने जो विधवा विवाह के कार्य में बताया है कि बरसात करने की प्रशंसा दी गई है कि वे स्नेहपूर्वक विधवाओं को समझाते थे। कौन? जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उसकी जो महिमा गाई है। चौथी मुकरी में उसने रेलगाड़ी के बारे में बताया है और 5वीं मुकरी में उसने टैक्स के बारे में बताया है और 6ठी मुकरी में उसने सरकारी जो कर्मचारी अकड़ तड़क बड़क में रहते उसके बारे में बताया है और 7वीं मुकरी में उसने अंग्रेजी राज की पुलिस का वर्णन किया गया है। 8वीं मुकरी में अंग्रेजी जाति के विषय में बताया है कि वो चुपचाप हमारा सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। 9वीं मुकरी में हमें अखबार के बारे में बताया कि हर 7वें 8वें दिन यानी कि सैटरडे संडे हमारे घर में वो अखबार आती है तो हमें दुनिया भर की खबरें सुनाती है। 10वीं मुकरी में हमें जो छापाखाना जहाँ पर खबरें छपती है, सैकड़ों शब्द वगैरह छपती हैं, सैकड़ों अखबारें छपती हैं, उसके बारे में बताया गया है। 11वें मुकरे में अंग्रेजी के कानूनों की वास्तविकता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो एक के बाद एक कानून बनाकर इंडियन के लोगों के अधिकार छीन रहे थे। 12वीं मुकरी में कभी मानार्थ प्राप्त की जाने वाली उपाधियों को खोखलापन बताया है कि जे लोगों को उपाधियाँ देकर हम इंडियन लोगों को उपाधियाँ देकर इंडिया के खिलाफ करते जा रहे हैं। 13वीं मुकरी में जहाज को लेकर बताया गया कि समुद्र में जहाज लंगर को खोलकर समुद्र में हिचकोले खाता है। ठीक है। तो 14वीं मुकरे में शराब के बारे में बताया कि शराब पीने की आदत बहुत बुरी है, जब मनुष्य एक बार उसका शिकार हो जाता है तो उससे छूटते ही नहीं है। इसी प्रकार इसका मूल भाव है, यानी कि उसने तंज कसे हुए हैं कभी ना कहीं। ठीक है। देशभक्त है, समाज सुधार के तो टिप्पणियाँ की हुई है तर्कसंगत उसने। इनकी समाज सुधार की बात की गई है, उपाधियाँ जो लेनी है उसको गलत बताया गया है, शराब को गलत बताया गया है। ठीक है। इस प्रकार उस टाइम समय पर क्या क्या चीज़ें चल रही इसके बारे में हास प्रयास के माध्यम से अंग्रेजी और आज की असंख्य विकृतियाँ जो बुराइयाँ उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इसका उद्देश्य है। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो आपने इतना छोटा नहीं लिखना, ठीक है, आपने स्टार्टिंग करके बाकी सारा ही सार लिख देना होता है। तो आई होप आपकी जो टॉपिक है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। थैंक्स बेटा।